वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिलने के बाद अब इंडिया के पास मौका है एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से हार का बदला लेने का। अब वो मौका कैसे बनेगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। यानी कि एक भारतीय पड़ सकता है दो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों पर भारी, यानी कि मोहम्मद शमी भारी पड़ सकते हैं ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आईसीसी ने नॉमिनीज जो है उनकी घोषणा कर दी है, यानी कि नॉमिनीज बता दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं कि प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के महीने में जिस भी तीन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा था, आईसीसी ने आप सभी के सामने वो जो नॉमिनीज लाकर सामने रख दिए हैं। आप वोट करेंगे, जिनको आप वोट करेंगे उनके उसी के हिसाब से आपको जो है वो बना दी जाएगी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पर आपके हिसाब से कौन होगा उसके बारे में आप भी परफॉर्मेंस को जज करके आप बताएंगे और मैं भी परफॉर्मेंस को जज करके बताऊंगा। तो परफॉर्मेंस पे एक बार चले जाते हैं दोस्तों इन तीनों खिलाड़ियों की। सबसे पहले हम बात करें अगर हम ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड का तो जबरदस्त प्रदर्शन रहता ही है, जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए वो जाने ही जाते हैं। किस डोमिनेटिंग अंदाज में वो ओपनिंग करते हैं हम सब वाकिफ हैं उस चीज से। यानी कि नवंबर के महीने में पिछली 5 ओडीआई आउटिंग्स में 220 रन किए हैं ट्रेविस हेड ने 44 के एवरेज से। आप वो पारी नहीं भूल सकते जो सेमीफाइनल 2 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में जिस हिसाब से उन्होंने ओपनिंग करते हुए खेली थी, 48 गेंदों पे 68 रन की पारी ट्रेविस हेड ने खेली थी, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली थी और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने सेट कर दिया था ओपनिंग में आकर। यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया था फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी और बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा भी उठाया था फील्ड रिस्ट्रिक्शन को ओपनिंग में आते और बेबाक और डेंजरस स्टाइल में बल्लेबाजी करी थी उन्होंने अपने ही अंदाज में। तो ट्रेविस हेड ने साथ साथ एक ऑलराउंड प्रदर्शन भी करके दिखाया था दोस्तों। गेंदबाजी में भी उन्होंने जो है 2 विकेटें ली थी और जबरदस्त प्रदर्शन भी करके दिखाया था। पर लेकिन अगर हम ग्लेन मैक्सवेल के प्रदर्शन की बात ना करें तो एक बहुत गलत चीज हो जाएगी। ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन भी दोस्तों बहुत जबरदस्त रहा था। यानी कि अगर आप उनके मुकाबलों की बात करें नवंबर के महीने की, तो पिछली 3 ओडीआई आउटिंग्स में, यानी कि जो पिछले 3 उन्होंने ओडीआई मुकाबले खेले हैं उसमें उनके 204 रन है और एवरेज सीधा चला जाता है 204 का। ये स्ट्राइक रेट 152 के आसपास का, तो ये ओडीआईज में बहुत जबरदस्त कहलाता है। और यानी कि अगर उनकी सबसे बड़ी पारी की अगर आप बात करें, वो डबल सेंचुरी जो अफगानिस्तान के खिलाफ आई थी, आप कभी भी नहीं भूल सकते, ना मैं भूल सकता हूं कितनी जबरदस्त वो पारी थी। पर लेकिन एक सिंगल हैंडेडली कुछ मुकाबले को जितवा देना, यानी कि एक मुकाबले को जितवा देना सिंगल हैंडेडली बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जहां पर एक तरफ लगता है कि इंपॉसिबल चेज है पर ग्लेन मैक्सवेल खड़े होते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी इंपॉसिबल रह नहीं जाता है। यानी कि 47 फॉर 4 हो जाती है ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के खिलाफ चेज करते हुए, फिर उसके बाद 97 फॉर 7 हो जाती है, समथिंग ऐसा कुछ होता है। फिर लेकिन अब ग्लेन मैक्सवेल आते हैं एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 201 रन बना देते हैं दोस्तों वो 148 या 147 गेंदों में और बहुत जबरदस्त पारी खेलते हैं, बहुत जबरदस्त बरसात करते हैं छक्के चौकों की। और साथ ही साथ अगर आप अभी की बात करो इसी महीने की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 T20I मैचों की जो सीरीज चल रही होती है, गुवाहाटी का मुकाबला आपको याद होगा, तीसरा T20 है, उसमें भी शतक लगा दिया था। इंपॉसिबल चेज था वो भी, लगभग अगर आप मान लो तो 200 प्लस चेज करने थे ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि शुरुआत के बल्लेबाज आउट हो गए थे जल्दी, फिर मैक्सवेल आते हैं, वो चेज करवा देते हैं सेंचुरी बनाकर और बहुत जबरदस्त तड़ी देते हैं भारतीय गेंदबाजों को। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोहम्मद शमी की, एक भारतीय की जो कि पड़ सकता है 2 ऑस्ट्रेलियंस पर भारी। मोहम्मद शमी ने 24 विकेटें चटकाई 7 मुकाबलों में, यानी कि बहुत वक्त बाद वर्ल्ड कप में उनको मौका दिया गया खेलने का। हार्दिक पांड्या की इंजरी होने पर तो मोहम्मद शमी को सेटअप में लाया गया। क्या करते हैं, आते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मुकाबला खेलते हैं 5 विकेट, फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं फिर 5 विकेट, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ इकाना स्टेडियम लखनऊ में 4 विकेट, फिर उसके बाद सेमीफाइनल की अगर दोस्तों आप बात करो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेला था भारतीय टीम ने, उसमें वो 7 विकेट चटका देते हैं। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उससे पहले जो मुकाबला था उसमें वो 2 विकेट चटकाते हैं मोहम्मद शमी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, 7 मुकाबलों में 24 विकेटें वो चटकाते हैं और जबरदस्त प्रदर्शन का मुजाहिरा रखकर दिखाते हैं, एक एग्जांपल सेट करते हैं कि यानी कि अगर आपकी गेंद सीम पर अच्छे तरीके से पड़ रही है और आपकी अगर लाइन लेंथ बहुत अच्छी है तो आप चमत्कार कर सकते हैं, चाहे आप देर से आए चाहे आप पहले आए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन बनेगा प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? मुझे साथ साथ ये भी लगता है कि जो मजबूत दावेदारी पेश करी है ट्रेविस हेड और शमी से ज्यादा वो ग्लेन मैक्सवेल ने भी करी, क्योंकि उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन भी कर दिखाया है। यानी कि गेंदबाजी से भी वर्ल्ड कप में विकेट ली थी और साथ ही साथ बल्लेबाजी से तो चमत्कार करके ही दिखाया था। मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ग्लेन मैक्सवेल की तरफ जा रहा है। आप अपनी राय दोस्तों बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।